हाय हेलो वेलकम टू पैशन एजुकेशन। आज का वीडियो मेरा क्लास 10th सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 से लाई हूँ, जो कि मैं यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ। इसमें आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ग्राफिकली मेथड है, जो कि ग्राफिकली मेथड में आपको इक्वेशन बना के सॉल्यूशन करना है और ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हम उसको वहाँ पर ग्राफिकली मेथड कहते हैं। और दूसरा यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेथड है, जो कि 3 टाइप की यहाँ पे आपको बुक में प्रोवाइड की हुई है: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको आज मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसके सम जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि एग्ज़ाम में बिल्कुल 2 से 3 सम जो है वो आते ही हैं। आपको सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन तीनों मेथड में से कोई भी 2 मेथड के सम आपको 2 सम तो बिल्कुल कंपलसरी आएंगे ही आएंगे, जो कि चॉइस में भी हो सकते हैं, तो आपको करने हैं। और 3 हो सकता है कि 3 मार्क्स में आए, तो इसलिए आपको ये सम जो है बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अगर आप मेरे चैनल को इस सम को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। आई होप दिस वीडियो यू आर वेरी हेल्पफुल योर स्टडी। तो इसलिए अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है, सबसे पहले मैं और उसका इंट्रोडक्शन बता रही हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो क्या होती है। सब्स्टिट्यूशन मेथड वो मेथड होती है जिसमें हम ये सम जो है आपका ये पेयर में गिवन है, इस पेयर में से हम ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसका नाम देंगे। हम इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन जो है वो पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन में। तो इस मेथड को सॉल्यूशन करके हम जब उसकी वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया हुआ है, √2x + 3√3y = 0। तो अब मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि सॉल्यूशन में हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को यहाँ पे पुट कर लेंगे। पुट करने के बाद हम फ्रॉम इक्वेशन 1 लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 जो है वो हमारी √2x + √3y = 0 है। तो 0, अब हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें यहाँ पे √2x जो है उसको हम यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे, और y जो है, y की जो वैल्यू दी हुई है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर राइट साइड में जाके 0 के पास। तो जब ये 0 के पास √3y चला जाएगा, तो ये यहाँ पर प्लस में है, तो ये साइन जो है यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। माइनस में होने के बाद अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x के साथ यहाँ पे √2 गिवन है, तो √2 जो है वो -√3y अपॉन √2 हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको ये सम जो है 1 to 6 स्टेप्स में आपको सॉल्व करना है। तो ये थर्ड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसमें हम x की वैल्यू जहाँ पे दी हुई है उसमें हम -√3y अपॉन √2 को हम पुट करेंगे। तो जब हम इसको पुट करते हैं तो हमारा जो सम है जो है वो इस तरह का होगा। √3 हमारी जो सेकंड इक्वेशन है उसको हम यहाँ पे पुट लेंगे। सेकंड इक्वेशन जो है ये सम में से आई है, तो √3x + √8y = 0 है। तो इसको हम यहाँ पे x में हम जहाँ पे x गिवन है वहाँ पे हम ये वाली वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। तो अब √3 जो है बाहर का, वो √3
और ब्रैकेट में हम एक्स को पुट करेंगे -√3y अपॉन √2 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और प्लस √8y इक्वल्स टू 0 जो है वो एज इट इज़ राइट लिखना है। उसके बाद अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा कि √3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो -3y हो जाएगा ये, और इसके बाद प्लस है तो प्लस एज इट इज़ रहेगा और √8y इक्वल्स टू 0 जो है वो एज इट इज़ लेंगे। उसके बाद नीचे अब डिनोमिनेटर में आपको ये देखना है कि √2 गिवन है, तो √2 को हम √8y के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम इसको डिनोमिनेटर में 1 लेंगे और इसको हम यहाँ पे बाय एलसीएम मेथड करेंगे। तो एलसीएम मेथड से करने के बाद अब हमारा जो सॉल्यूशन होगा √3 और √3y का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे मेरा आंसर जो है वो -3y अपॉन √2 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे और टू को मैं √2 को हम 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर जो है वो √16y होगा। अब मैं इन दोनों का मैंने एलसीएम फाइंड कर लिया। एलसीएम फाइंड करने के बाद अब मैं इनको कैलकुलेट करूँगी और वैल्यू फाइंड करूँगी तो मेरा ये जो आंसर है √3y और प्लस यहाँ पे 16y है तो मैं इन दोनों को यहाँ पे √3y माइनस यहाँ पे 16y है तो इसको मैं यहाँ पे ये प्लस में है और ये ये माइनस में है, ये प्लस में है तो प्लस माइनस मेरा क्या होगा प्लस माइनस जो है वो माइनस करूँगी तो मेरा आंसर जो है 16 में से 3 को माइनस करूँगी तो मेरा 13y अपॉन √2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। उसके बाद अब मैं यहाँ पे इसको √13y का √13y रखूँगी और √2 जो है वो इसको मैं ट्रांसपोर्ट करूँगी यहाँ पे राइट साइड में इसको ट्रांसपोर्ट करने के बाद मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर जो है वो प्रोडक्ट जो है वो 0 ही ऑब्टेन होगा और लेफ़्ट साइड में जो आपका √13y जो है वो एज इट इज़ आपको राइट करना है। उसके बाद अब मैं ऐसे कैसे इसको y को यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं y को बाहर निकालूंगी और √13 जो है उसको मैं यहाँ पे 0 के नीचे डिनोमिनेटर में पुट कर दूँगी। अब यहाँ पे चूँकि यहाँ पे इसको डिवाइड है, अब ये अपॉन में आया मतलब ये डिवाइड है तो मैं इसको डिवाइड करूँगी √13 से 0 को तो मेरा आंसर जो है वापस से क्वोशंट जो है वो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये y की वैल्यू 0 फाइंड करनी है, 0 आ जाएगी। अब मैं स्टेप यहाँ पे 4 को लूँगी तो स्टेप 4 में यहाँ पे अपने को क्या करना है, जो आपका y का आंसर जो आया है वो 0 उसको मैं पुट करूँगी इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 जो थी वो आपकी ये थी x इक्वल्स टू -√3y अपॉन में √2। तो इस इक्वेशन में मैं y का आंसर जो है 0 पुट करना है मुझे। तो मैं क्या करूँगी, जहाँ पे y दिया है y को रिप्लेस करके मैं उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दूँगी और अपॉन में √2 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। अब वापस से यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई बाय 0 तो मेरा आंसर फिर से यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 0 अपॉन √2 इसको मैं वापस से लिखूँगी तो फिर इसको मैं डिवाइड करूँगी तो मेरा क्वेश्चन फिर से यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 आ गया। तो इस तरह से आपको ये सॉल्यूशन जो है पूरा यहाँ पे करना है और लास्ट में आपको आंसर में यहाँ पे लिखना है कि हैंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज़ x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। ये आपका इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है वो फाइंड हो चुका है। तो अब मैं आई होप कि ये वीडियो जो है आपको मेरा बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपको नहीं समझ में आया है या इसमें कोई स्टेप ऐसी है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने में, सॉल्यूशन करने में, तो आप मुझे
कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगी और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने मेरा चैनल यूट्यूब पे प्रोवाइड है पैशन एजुकेशन के नाम से, अगर मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए विथ बेल आइकन के साथ में, ताकि आपको समय समय पे सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब मैं इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको एलिमिनेशन मेथड जो है वो बताऊंगी। उसके थर्ड पार्ट ऑफ वीडियो में मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड प्रोवाइड करूंगी। तो बाय, थैंक यू।